हेलो गाइस, आज बात करेंगे हम संधारित्र। संधारित्र क्या होता है। आज हम संधारित्र का प्रोसेस समझेंगे, संधारित्र कैसे वर्क करता है। चलो तो मान लीजिए मैं एक चित्र बना रहा हूँ, ये संधारित्र अर्थात इसे हम डायोड भी कहते हैं। और संधारित्र को हम डायोड देखे होंगे आपने, अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई डायोड होता है उसमें एक टांग होती है, कोई डायोड अधिक बड़ा होता है और उसमें दो टांग होती है, कोई डायोड होता है उसमें तीन टांगें होती हैं। संधारित्र की अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग डायोड होते हैं। हम आज मेरा एक आपसे प्रश्न है, ये बताइए संधारित्र और बैटरी में से सबसे अधिक लंबे समय तक विद्युत ऊर्जा कौन देगा। कमेंट में बताइए अगर आपको पता है तो, मैं इसका आंसर आपको एंड में बताऊंगा। ओके चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा संधारित्र पर बात करते हैं। संधारित्र जानेंगे, संधारित्र क्या होता है, संधारित्र कैसे वर्क करता है, आज हम पूरी डिटेल लेके आए हैं। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे संधारित्र होता है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, पंखा देखा है ना, पंखा छत पे लगा होता है और वो जैसे कि हम उसको बिजली देते हैं तो अपने आप यूं करके रोटेट नाचने लगता है। ऐसे ही संधारित्र कार्य करता है। और अगर आप मान लीजिए हमने उसमें संधारित्र नहीं लगाया तो क्या वो नाचेगा तो भाई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी गति से, धीमी धीमी गति से नाचेगा। और संधारित्र लगाने पर वो एकदम जैसे ऊर्जा वो स्टोरेज करके रखता है। जैसे आज हमने पंखा चलाया मान लीजिए और उसके 10 दिन बाद हमने पंखा ऑन किया तो वो उसमें संधारित्र में स्टोरेज होती है वैद्युत ऊर्जा, वो एकदम खचाक से उसको ऊर्जा दे देती है। और वह कॉलें बनी हुई होती है पंखे के अंदर, वो अपनी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है और पंखा खच 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 करता हुआ चलने लगता है। यही संधारित्र का कार्य होता है। संधारित्र ऐसा मतलब आप कह सकते हो, यंत्र कह सकते हो, डिवाइस कह सकते हो, ऐसा यंत्र है वो बिजली को स्टोर करके एकदम खचाक से निकाल देता है और यंत्र को चालू कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रक है, हमारे पास ट्रक है, इसको ढकेलने के लिए हम 20 आदमी लगा देते हैं। अगर हम इसको 20 आदमी चलाने के लिए हम लगाते हैं तब ये सड़क पर लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम चाहें तो इसमें से 20 आदमी से हमने मान लीजिए 10 आदमी हटा दिए तो ये ढकेल ले जाएंगे, क्योंकि ये चलना चालू हो गया, ये नचना चालू हो गया, इसलिए वो ट्रक ढकेल जाएगा। इसलिए संधारित्र पंखे में ढकेलने का कार्य करता है। उसके बाद जो थोड़ी ऊर्जा पर वो रोटेट करने लगता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ नॉर्मल 250 वोल्टेज के पंखे आते हैं। 250 वोल्टेज में आप मान लीजिए उसमें हमने संधारित्र लगा दिया और उसके तार जोड़ दिए विद्युत से, और उसमें ऊर्जा स्टोरेज है, मान लीजिए 350 की स्टोरेज है। और इसके बाद हमने इसमें करंट फ्लो किया और इसमें स्टोरेज हो गया 350, और 350 इधर से आया और 250 इधर से आया तो पंखा खचाक से घूमने लगा, रोटेट करने लगा, पंखा रोटेट करने लगा और वो फिर 250 वोल्टेज की गति पर ही वो अपनी 350 वोल्टेज की गति देगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या हम जैसे एक छत वाला पंखा है, हमने एक उसमें संधारित्र लगाते हैं, अगर उस जगह 2 लगा दें तो अरे भाई उसकी भी सीमा होती है, सीमा से अधिक लगाओगे तो वो जल जाएगा, पकौल जल जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा, वो आपका पंखा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अपने अनुसार उसकी क्षमता है उसके अनुसार संधारित्र लगाएं। चलो तो आगे देखते हैं। संधारित्र पर हम क्वेश्चन करेंगे और इसकी क्षमता हम ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला हमने तैयार किया है, Q = CV। ये दोस्तों ये फॉर्मूला है, इससे हम संधारित्र की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। Q यहाँ पर दोस्तों आवेश है, Q दोस्तों यहाँ पर आवेश होता है और C उसकी संधारित्र की धारिता होती है, C संधारित्र धारिता, और ये वोल्टेज होते हैं। यानी वोल्टेज कह सकते हो आप, या उसकी विद्युत की क्षमता कह सकते हो, वोल्टेज होते हैं। ये दोस्तों फॉर्मूला है, इसके द्वारा हम एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। चलो तो क्वेश्चन है हमारे पास, 2 फैराडे के संधारित्र की को 440 वोल्ट से फिराया जाए तो वो कितना उसमें विद्युत से चालन करेगा। चलो तो हम बात करते हैं। Q = CV, यानी हमने प्रश्न लिखता हूं मैं, 2 फैराडे के 440 वोल्ट का कोई यंत्र घुमाते हैं तो उसमें कितना आवेश चाहिए, हमको आवेश हमें ज्ञात करना है। मैंने ये शॉर्ट लिख दिया, आवेश हमको ज्ञात करना है। तो हमें C पता है, C बराबर हम मान लेंगे, C बराबर हो गया हमारा 2 फैराडे दे रखा है तो 2 फैराडे, और हमारा वोल्टेज हो गया यानी B हो गया हमारा 440 वोल्ट, और यानी हमारा अब हमें Q ज्ञात करना है। तो इसमें वैल्यू रख देंगे, Q = CV करते हुए हम इसमें वैल्यू रख देंगे। तो Q = C हमें दे रखा है 2 फैराड, 2 रख देंगे, और ये देकर रखा है वोल्टेज हमें 440, यानी 440 लिख देंगे। Q बराबर हो जाएगा हमारा 880।
ये दोस्तों फैराडे में, तो फैराडे में भी लिख सकते हैं, और कोई भी प्रश्न म्यू फैराडे में दे तो म्यू फैराडे में ये चिन्ह होता है, ये यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार संधारित्र जोड़ने के तरीका भी है, इनके फॉर्मूले हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं आगे बढ़ते हुए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और वो मैंने प्रश्न स्टार्टिंग में बताया था, उसका एंड में आंसर मैं दूंगा। चलो तो हम संधारित्र को जोड़ने के तरीके बताते हैं। संधारित्र का जोड़ कैसे करते हैं, इसके लिए हमारी बुकों में दे रखा होता है एक फॉर्मूला है सीरीज के लिए, 1 बराबर C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 करते हुए प्लस 1/CN यहाँ तक जाता है। इसके बाद हमें जैसे कि हमें मान लीजिए कोई हमारा एक संधारित्र है, जैसे कोई है, ये मान लीजिए मैंने ये माना, ये हमने संधारित्र लगा दिया है। ओके, ये संधारित्र हैं। आर मानने की कोशिश ना करना, यहाँ पर आर भी मान सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, सी की जगह आर लिख लो, या कुछ भी वैसे नेचुरल नंबर कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने मान लिया 8 वोल्टेज, 8 की है, हम मान लेते हैं 8 संधारित्र की। अब इसको योग कैसे करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, एक और लगा देते हैं हम यहाँ पर। अब हमारा तैयार हो गया 1C इक्वल टू 1C1 प्लस 1C2 प्लस 1C3 प्लस 1C4। अब इनको सभी को C1 C2 नाम देते हैं, C3 C4। अब हम इसमें फॉर्मूले में मान को लिख देंगे, तो 1C बराबर 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। अब 1C इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 LCM ले लेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 हो जाएगा, 4 से 8 काट देंगे, 1/2 हो जाएगा, यानी 1C इक्वल टू 1/2 और 1C इक्वल टू 1/2, तो यानी C इक्वल टू 2 म्यू फैराडे। इसका आंसर C इक्वल टू 2 म्यू फैराडे आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर था, ये सेकंड क्वेश्चन था, ये संधारित्र को जोड़े कैसे। चलो तो हमारा आगे चलते हैं और देखते हैं और प्रश्न कैसे करेंगे। चलो तो अब हम देखेंगे कि ये तो हमारा संधारित्र का वो दूसरा क्रम था। अब हम जानेंगे अब ये विपरीत हो तो विपरीत कैसे जोड़ेंगे। चलो तो हम इसका एक चित्र बनाएंगे छोटा सा, और उसके जरिए समझेंगे कि ये तो अब मतलब समान लाइन में थी तो हमने जोड़ दिया, समांतर लाइन में थी। अब हम देखते हैं उसको आगे देखें कैसे जोड़ें अगर वो विपरीत हों, एक दूसरे के अलग अलग हों। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये है, ये कोई परिपथ है, या मान लीजिए संधारित्र का चिन्ह दोनों बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना आप चित्र बनाते हुए समय। और उसके बाद हमारा ये मान लीजिए यहाँ पर है, और ये मान लीजिए हमारा प्रतिरोध यहाँ पर दिया है, ये एक दूसरे से बिल्कुल हटके हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन सभी को कैसे जोड़ेंगे। अब इसके लिए हम मान लेते हैं 3 म्यू फैराडे है, इसका भी मान 3 म्यू फैराडे, और इसका भी मान 3 म्यू फैराडे है। अब इन सभी के लिए एक फॉर्मूला है। पहले ये थर्ड प्रश्न है, और ये मैंने एग्जाम उसका बना दिया। ये प्रश्न पूछ रहा है कि 3 म्यू फैराडे के 3 म्यू फैराडे और 3 म्यू फैराडे C1 इक्वल टू 3 म्यू फैराडे और C2 इक्वल टू 3 म्यू फैराडे, C1 और C2 और C3 इक्वल टू 3 म्यू फैराडे, और इनको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। चलो तो इसको श्रेणी क्रम का पहले क्या फॉर्मूला होता था उसी से देखते हैं। R इक्वल टू लिख लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार इस संधारित्र में इसको फॉर्मूले को चेंज करके क्या लिख देते हैं हम, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 करते हुए प्लस CN, यहाँ तक ये जाता है। N यहाँ पर हमारा नेचुरल नंबर है। ओके, यहाँ पर n हमारा नेचुरल नंबर है। अब इसमें C का मान लिख देंगे। C1 का मान हमारा था 3, और C2 का मान था हमारा 3, और C3 का मान था हमारा 3, तो C इक्वल टू 9 म्यू फैराडे। इसका आंसर C इक्वल टू 9 म्यू फैराडे। और संधारित्र को हम इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है CAPACTER। कभी कभी वाइवा में ये स्पेलिंग भी पूछ लेते हैं, इसलिए आप इस स्पेलिंग को भी याद कर लें। अब हम बात करेंगे और इसके लिए हम इसका चित्र भी बना सकते हैं संधारित्र का। मैं आपको दोबारा से बना के दिखा दूं संधारित्र कैसे दिखता है। चलो तो ये है हमारा चित्र संधारित्र का, और इसमें कोई भी
श्रेणी क्रम के लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए श्रेणी क्रम के लिए हम और संधारित्र को हम दोनों के सिरों को बराबर रख लेते हैं। कोई भी दोनों इसके चिन्ह बराबर होते हैं, चिन्ह को आप नोट कर लेना। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/C1 इक्वल टू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 डैश करते हुए अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। ये प्रश्न नंबर 3 है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब 1/C इक्वल टू लिख देंगे 1/4 प्लस 1/4 यानी C का मान हो जाएगा, संधारित्र धारिता हो जाएगी 2/4 और 2 से 2 काट देंगे यानी C इक्वल टू 2 म्यू फैराडे। ये इसका आंसर हो गया। चलो तो अब हम पैरेललोग्राम की बात करें। पैरेललोग्राम को हिंदी में समांतर क्रम कहते हैं। चलो तो पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं और जानते हैं पैरेललोग्राम में कैसे चित्र बनेगा और कैसे प्रश्न आएंगे। पैरेललोग्राम की स्पेलिंग भी आप याद कर लेना, ये अक्सर एग्जामों में पूछ लेते हैं। एग्जामों में नहीं, मतलब वाइवा वगैरह होता है तब वो बच्चों से प्रैक्टिकल के तौर पर पूछ ली जाती है, इसलिए आप याद कर लें। कोई मान लीजिए मैं प्रश्न आपको करके दिखा रहा हूँ। कोई भी ए बिंदु है, यहाँ से विद्युत धारा प्रभावित हो रही है और यहाँ से जा रही है यूं होती हुई इधर, और यहाँ से निकल रही है यूं होती हुई, और फिर यहाँ से होती हुई यूं करके आई है, और फिर यहाँ से कट हो गई, ये बी पॉइंट तक आई है। अब हमें इसकी क्या सीख ज्ञात करनी है, संधारित्र धारिता ज्ञात करनी है, धारिता ज्ञात करनी है इसकी हमें। तो चलो हम देखते हैं फिर। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है समांतर क्रम के लिए C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डैश करते हुए। अब हम इनका मान लिख लेंगे। ये मतलब मैंने मान लिया 3 म्यू फैराडे, और ये हमारा मान लिया 5 म्यू फैराडे, और ये हमारा मान लिया 2 म्यू फैराडे। अब हम क्या करते हैं, अब इनका मान लिख लेंगे। ये हम C1 मानेंगे, इसको C2 मानेंगे, इसको C3 मानेंगे। अब हम मान लिख लेंगे और 3 5 2 यानी हो जाएगा हमारा 10 म्यू फैराडे। यह इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार अब हम इसके लिए दूसरा भी फॉर्मूला है, जैसे कि हम संधारित्र की धारिता ज्ञात करते हैं, तो उस फॉर्मूले को मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ, आपके एग्जामों के लिए शायद आ जाए। ये मान लीजिए 3 है और ये E है और A और D/D। सी यार थोड़ा गड़बड़ हुआ, कोई बात नहीं, आप देख लेना। ये स्थिरांक है, ये स्थिरांक है दोस्तों, और ये हमारा डिस्टेंस है, दूरी है, और ये दोस्तों हमारे क्षेत्र है, एरिया है, क्षेत्र, और ये धारिता है दोस्तों हमारी। इससे भी आप सी का मान क्या, धारिता का मान ज्ञात करते हो। म्यू स्थिरांक लगा सकते हो, ए क्षेत्र लगा सकते हो, अपॉन डी करके दूरी करके मतलब आपकी धारिता ज्ञात हो जाएगी। चलो हमारा अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी क्षमता कैसे क्या होता है। दूरी बढ़ाने पर क्षमता घटेगी या दूरी घटाने पर क्षमता बढ़ेगी, या वोल्टेज बढ़ाने पर क्षमता घटेगी, या वोल्टेज कम करने पर धारिता बढ़ेगी। चलो तो बात करते हैं। धारिता वो दोस्तों क्या होती है, धारिता उसकी वो होती है कि उसमें से कितनी ऊर्जा गुजर सकती है, वह उसकी धारिता कहलाती है। जैसे मान लीजिए अब मैं आपको उससे पहले दूरी की बात करता हूँ। अब मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि आप कहीं दावत खाने गए, और दावत में क्या हुआ, एक तो आपको जोर बैठ के खाना खाने के लिए बैठ गया कि जैसे दावत में आया और आपको बैठा लिया पट्टी पर, और आपसे कहा कि ये खाओ, आपकी जबरदस्ती मुंह में घुस के खिला रहा है, मुंह में घुस के खिला रहा है। और एक बंदा क्या करता है, आपसे कहता है बफर में खाओ जाओ, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, थोड़ा ये खाया थोड़ा वो खाया और शांत हो जाओगे। और लेकिन जो टाट पट्टी पे बैठा के आपको जबरदस्ती खवा रहा है, लो ये खाओ, वहां पर पेट आपका ज्यादा भरेगा या बफर में ज्यादा बढ़ेगा? दोस्तों वहां पर ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो तो जबरदस्ती आपको मुंह में ठूसा दे के खिला रहा है। और जहां पर आप बफर में खा रहे हो तो वहां पर तो आपको कोई कहने वाला है नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत खा के आ जाओगे। चलो तो अब हम बात करते हैं डी, दूरी। ये मैंने एग्जाम्पल इसीलिए आपको दिया था। अब मान लीजिए कोई हमारा डी है, कोई इतनी दूरी से हमें खाना दे रहा है, और किसी ने क्या किया, इतनी दूरी से हमें खाना दिया, परोसा। आप बताइए जो नजदीक होगा वही तो अधिक खाना खिला देगा तो आपको, और जो दूर होगा वो कहाँ से खाना खिला देगा? बताइए आप, यहाँ से इतनी दूरी है, यहाँ से आप यहाँ तक जाओगे तब खाना खाओगे, और यहाँ से आपके चौर में बैठा हुआ आदमी और बार बार मुंह में ठूस के खवा रहा है, खाओ 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 खाओ, तो वहां पर पेट बढ़ेगा ज्यादा कि यहाँ पर पेट बढ़ेगा? यानी आप समझ चुके होगे क्षमता यहाँ पर बढ़ जाएगी। दूरी घटाने पर क्षमता बढ़ जाएगी, और दूरी घटाने पर क्षमता बढ़ जाएगी। क्षमता
घट जाएगी। दोस्तों क्षमता बढ़ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों क्षमता घट जाएगी। आप समझ ही चुके होंगे, रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आपने देखा कि हमने यहाँ पर आपको खाना खिलाया, यहाँ आप बैठे हो, यहाँ आपके लिए खाना लगाया हुआ है, और यहाँ पर आप बैठे हो, यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ, वो आपको जबरदस्ती खाना खिला रहा है, खिलाता जा रहा है, जब तक कि आप नाक से डकारना लेने लगो, ओ भर गया पेट। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आप जाओगे, टाइम वेस्ट, दूरी अधिक, तो आप 2-4 बार जाओगे, थक जाओगे, यूँ कहोगे, फिर पेट पकड़ के बैठोगे, अरे यार कुछ खा नहीं पाया ढंग से, पेट नहीं भरा। और यहाँ तो आप पेट भर गया, आप इसी दूरी के कारण खा पाओगे। यहाँ पर दूरी अधिक होगी तो यहाँ पर आप कम खा पाओगे, यहाँ पर दूरी कम होगी तो यहाँ पर अधिक खा पाओगे। इस दूरी पर निर्भर करता है कहाँ पर अधिक खाओगे, आप कहाँ पर कम खाओगे। चलो तो अब बात करते हैं हम इसकी क्षमता, इसकी धारिता बढ़ाने पर क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई ये है और ये मान लीजिए ये है, ये धारिता पर बात चल रही है, धारिता। अब यहां बात करते हैं हम, जहां पर तो क्षमता बढ़ जाएगी, यहां क्षमता बढ़ जाएगी, यहां क्षमता घट जाएगी। यहाँ पर क्षमता घट जाएगी, क्योंकि आप बताइए कि यहाँ पर आपने खाना, आपकी क्षमता थी खाने की, यहाँ पर थी, मान लीजिए कि आपकी 3 पूड़ी खाने की क्षमता थी, पूड़ी, और यहाँ पर आपकी थी 50 पूड़ी खाने की क्षमता। अब बताइए आप कहाँ पर ज़्यादा पूड़ी खाओगे, 50 पूड़ी की जगह पर खाओगे या 3 पूड़ी। आप समझ चुके होंगे कि 50 पूड़ी अधिक होती है, 50 पूड़ी है हम अधिक खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्षमता अधिक है हमारी, और यहाँ पर कम क्षमता है तो हम यहाँ पर पूड़ी कम खा पाएंगे। इसी प्रकार वोल्टेज का हिसाब होता है, यहाँ पर मान लीजिए 250 वोल्ट की क्षमता है और यहाँ तो 250 वोल्ट खाएगा, और यहाँ मान लीजिए 5 mF की क्षमता है, यहाँ पर 5 वोल्टेज खा पाएगा। यानी ये संधारित्र आपने देखा होगा, ये अधिकतर चार्जर में पाया जाता है, और जो बड़ा संधारित्र होता है वो पंखे वगैरह में आप देख सकते हो, पंखे में आप देख सकते हो, वहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे कहा होता है। आप समझ चुके होंगे, यहाँ पर क्षमता घट जाएगी क्योंकि यहाँ पर इसकी क्षमता कम है, और यहाँ पर क्षमता बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी क्षमता अधिक है। जिसकी ज़्यादा जितनी क्षमता होगी उसकी उतनी धारिता बढ़ जाएगी, और जिसकी जितनी क्षमता कम होगी उसकी उतनी धारिता लेगा, वो तो उसकी उतनी धारिता रहेगी। अब हम बात करते हैं धातु और अधातु के बारे में। धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, अगर आपको पूछ लेता है एक आध नंबर में, तो ये मान लीजिए कोई संधारित्र है, ये तो हमने क्या किया, धातु की छड़ लगाई, और ये क्या किया हमने, अधातु की छड़ लगाई। ये हमारी अधातु की छड़ लग गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे, अब हमें बात करेंगे कि जब हम किसी पदार्थ में, यहाँ मान लीजिए हमारी विद्युत है, विद्युत चालन कर रही है, यहाँ हम प्लास्टिक का तार लगा लें, मान लीजिए प्लास्टिक का तार है, PM का तार है, प्लास्टिक ऑफ मटेरियल का तार है, यहाँ से अब हमारी विद्युत खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लास्टिक का यूज कर लिया, क्योंकि ये धातु है, ये मतलब प्लास्टिक तो मतलब वो हो गया, धातु हो गया, वो तो रोक देगा। और ये इसमें धातु में क्या होगा कि ये कोई हमने यहाँ पर हमारा तारा था तांबे का, यहाँ पर हमने चांदी का लगाया था, तो उसमें ऊर्जा की गति और बढ़ गई, जिसकी गति के बढ़ने के कारण उसकी क्षमता बढ़ गई, और यहाँ पर हमारी क्षमता खत्म हो गई। यानी धातु है तो यहाँ पर हमारी क्षमता खत्म होती जाएगी और यहाँ पर ऊपर बढ़ जाएगी, क्षमता खत्म, क्षमता अधिक। क्षमता अधिक कह सकते हो, या मतलब नॉर्मल रहेगी वो भी आप कह सकते हो, वह उसकी धारिता पर निर्भर करती है, किस प्रकार की वो धारिता कर रही है। वोल्टेज बढ़ाएं तो क्या होगा, मान लीजिए कि हमने किसी में वोल्टेज बढ़ाया तो उसकी धारिता बढ़ेगी या घटेगी। चलो तो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने कोई वोल्टेज है, ये है, मान लीजिए ये कैपेसिटर हमने लगाया, इसकी क्षमता है मान लीजिए 5 वोल्टेज की, 5 वोल्टेज की,
और इसमें हमने बिजली प्रभावित की 250 वोल्ट की। अब यहाँ से हमारी विद्युत चालन हुई तो इसकी क्षमता में क्या प्रभाव पड़ा, इसकी क्षमता खत्म, क्षमता घट गई। और इसमें मान लीजिए 250 वोल्टेज और इसमें हमने कैपेसिटर बड़ा लगा दिया। ये क्या करेगा, 250 वोल्टेज की है, इसकी क्षमता है 350 वोल्टेज की, तो यानी वो पॉजिटिव, यानी इसकी क्षमता बढ़ गई। इसकी क्षमता बढ़ने के कारण 250 वोल्टेज की दे रखा था और 350 वोल्टेज की उसकी है, तो 250 वोल्टेज तो ये है ही है, आ रहा है। इसमें से 350 वोल्टेज है, हमें जितनी यांत्रिक की जरूरत थी ये इसने 250 वोल्टेज से 350 वोल्टेज कर दिया और इसकी क्षमता बढ़ा दी। यानी आप समझ चुके होंगे किसी भी विद्युत की वोल्टेज बढ़ाने पर उसकी क्षमता घट जाती है और जिसकी मतलब वोल्टेज की धारिता बढ़ाने पर उसकी क्षमता बढ़ जाती है और उसकी वोल्टेज की धारिता कम करने पर उसकी क्षमता घट जाती है। यही टॉपिक था और मैंने आपको जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। और आगे हम क्लास 9 का कंप्लीटली रिवीजन कराएंगे इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, 9-10 दिन में सॉल्व करा देंगे। उसके बाद हमारा क्लास 10 का मैथ स्टार्ट होगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और तमाम दोस्तों में शेयर कर दें। मैंने अपनी वीडियो में नहीं बोला था, लेकिन मैंने 1-2 बार बोला था जिससे कि में लोग बाग कम आए थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ आगे अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे को भी सपोर्ट दो। बहुत दिन हो गए यार मेरे